हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम डकी, रजब और नानी वाला के बारे में। उनके कंटेंट को लेकर तो हमेशा वो विवाद में रहते हैं। इस बार विवाद में आए हैं अपने अच्छाई की वजह से, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छाइयाँ की हैं और उन्होंने ऑडियंस के बारे में इतना सोचा है और उसके बाद भी उनको इतना नेगेटिव रिस्पॉन्ड क्यों मिल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तला रिव्यूज़ के बारे में बात करने वाले कुछ क्लिप्स के साथ। पहले मैं ये वीडियो बना चुकी थी, बट अभी चैनल पर एक स्ट्राइक ऑलरेडी पड़ चुकी, तो मैंने कहा अब मैं नहीं कर सकती ना ये सब कुछ, कि भाई पता चला, क्योंकि अब यूट्यूब के चक्कर में भी आ जाऊंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो सारी क्लिप्स को रिमूव करने की जब ट्राई की, तो उसके बाद मेरा कंटेंट ये अजीब हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब एक क्लिप यूज़ करते हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं ना। तो फिर मैंने कहा चलो दफ़ा मारो उस वीडियो को, हम नई वीडियो शूट करते हैं। तो ये दोबारा रीशूट हो रही है वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। और वैसे ढेर सारा प्यार दो ना दो, लेकिन आप लोगों के मुझे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। और सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मैं वाकई कहती हूँ, कभी कभार कुछ चीज़ें ना अच्छे के लिए भी होती हैं। मेरे चैनल पर स्ट्राइक पड़ना मुझे ये बात जता गया कि मैं कितना ज़्यादा गेन कर चुकी हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का प्यार। जो कि एक कमेंट मैं कह लूँ ना कि नेगेटिव कमेंट नहीं था, एक कमेंट ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि अच्छा हुआ तो मैं स्ट्राइक पड़ी है, बल्कि सब ने सपोर्ट किया है, दूसरे चैनल पर जाके प्यार दे रहे हैं। दूसरे चैनल का लिंक भेज दूंगी। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आई एग्री, बट फिर भी एक बैकअप में बना के रखना चाहिए कि अगर कुछ हो जाए चैनल को तो आपके पास होना चाहिए। बस वो उसका मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं है। और बात करते हैं हम यूट्यूबर्स के बारे में। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ये लोग, आप उनको जानते होंगे, इनके फैमिली व्लॉगिंग चैनल है। और नानी वाले का चैनल तो एक अलग ही, उसका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो अप नहीं है, लेकिन वो टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में। तो ये तीनों ने स्टार्ट किया अपना एक वेब सीरीज़ बोल रही हूँ, वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तानी 5,000 रुपये फ़ीस रखी है। अब ये मुझे देखो, मैं जब गई हूँ ना इसकी वेबसाइट पर, तो उसकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही मेरे पास। तो पता नहीं क्या मसला है, या तो इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आया है उस पर कि वो वेबसाइट 2 दिन तक तो मेरे पास तो लॉगिन ही नहीं हो रही थी। जो उन्होंने बताई थी ना अपनी वेबसाइट का, तो वो तो लॉगिन ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी जगह पे स्क्रीनशॉट देखे, क्योंकि मैं खुद उसको कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या वाकई 5,000 है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनकी 5,000 फीस है। और उन्होंने 5,000 फीस, उसके अंदर ई कॉमर्स सिखाया जाता है, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है, और आपको उसके बारे में सिखाया जाता है ट्रेडिंग के बारे में, यानी जो भी क्रिप्टो वगैरह है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। कुछ कोर्सेज अपलोडेड है, कुछ हर महीने अपलोड होंगे। और उस कोर्स की फ़ीस है, मतलब जो भी वो फ़ीस है वो हर महीने चार्ज होगी। यानी ये नहीं है कि आप एक बार इंटर हो गए तो बस ख़त्म है, लेकिन वो फ़ीस हर महीने 5,000 रुपये मंथली चार्ज होगी। अब ये तीनों बंदे हैं इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर। लोग इन जैसा बनने की तवक्को करते हैं, लोगों के लिए ये आइडियल हैं। लोग इनको कमेंट सेक्शन के अंदर हर बार बोलते हैं आइडिया बताओ कैसे यूट्यूब ग्रो करे, कैसे ना करे। तो मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर इनकी 8 मिलियन ऑडियंस है, 8 में से 2 से 3 मिलियन ऑडियंस तो उस वेबसाइट पे जाके वो चीज़ परचेज करेगी, क्योंकि 5,000 रुपये काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत बड़े हैं। लेकिन जो वाकई सीखना चाह रहा है, जिसको लग रहा है कि हाँ यूट्यूब पर बहुत जैसे पैसा है इनके मुताबिक, जो ये शो करते हैं कि इससे पहले ही रजब ने अभी एक सोनाटा गाड़ी ली है, क्योंकि उसका दावा ये है कि ये पाकिस्तान में पहली गाड़ी मैंने परचेज़ की है सोनाटा। इससे पहले पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंट में एक रील देख रही थी, वहाँ पर वो गाड़ी रोड पे नजर आ रही थी, जिसके अंदर कह रहे थे कि भाई ये रजब भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये गाड़ी मैंने पहले ली है, लेकिन ये तो पहले ही रोडों पर घूम रही है, रोड पे घूम रही है। तो खैर क्या बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ शोशा दिखाई जाई गई है ज़िंदगी के अंदर। इनके व्लॉग्स के अंदर शोशा, हाई फाई, खाने पीने, शॉपिंग्स, घूमना, वेकेशंस, यही सब कुछ दिखाया गया और लोगों के माइंडसेट में हो चुका है कि ये सब कुछ यूट्यूब से ही अर्न किया है। बिल्कुल यूट्यूब ने ही अर्न दिया है, यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन अब उनको पता चल गया कि यार अब और लूटने का टाइम आ गया है। 5,000 रुपये पर बंदा भी अगर देता है। और उन्होंने क्या बोला अपनी, जब इन्होंने ये वेब सीरीज बोली, वेबसाइट जब इन्होंने लॉन्च की थी, तब इन्होंने ये कहा था कि हम तो ऑडियंस की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम ये इतनी सी फीस इसलिए रख ले हैं क्योंकि वहाँ पर वही लोग आएँ जो वाकई इंटरेस्टेड हो। ऐसा ना हो कि हर ऐरा गैरा लोग आ जाए और वहाँ पर उस चीज़ को ख़राब कर दे और उस चीज़ को गलत यूज़ कर ले। अच्छा, ये बताया गया और कहा गया कि क्योंकि 3-3 लाख रुपए हम वहाँ पर एडिटर्स को और इन सबको पे कर रहे हैं, तो उसकी हम ना फ़ीस निकालने के लिए आप लोगों से फ़ीस ले रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, अगर यूट्यूब की, अगर लोगों की भलाई ही कर रहे हो तो फिर फ्री फोकट की भलाई करो। एक यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर आप वो सब कुछ अपलोड कर दो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वेबसाइट को मैनेज करने की, कुछ ना करने की। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको रियल इन्फॉर्मेशंस देते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब का एक सीधा सिंपल एल्गोरिदम है, जहाँ पर एक अजीब बात मैंने इस बंदे की नोटिस करी, जो बोलता है आपको क्वालिटी पे काम नहीं करना, आपको क्वांटिटी पे काम करना है।
वो अपनी वीडियो के शुरू में स्टार्ट होने से पहले बोलते हैं, हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर फेमस कैसे होते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अब मैंने कहा क्या मैं बताऊँ कि या तो आपको गालियाँ देनी आनी चाहिए, या तो फिर आपके पास एक सुंदर सी बीवी होनी चाहिए जिसका पहले आप फेस रिवील ना करो और फिर कोई अचानक से आपका फेस रिवील कर दे बीवी का, और फिर उसके बाद आप एक बहुत अच्छी ऑडियंस को कलेक्ट कर लो अपने पास। तो ये सारा सब कुछ होना चाहिए आपके पास, सुंदर सुंदर सी बीवियाँ होनी चाहिए, और आपके पास एक भरपूर किस्म का कॉन्फिडेंट होना चाहिए जिसमें आप कुछ भी टॉलरेंस बर्दाश्त कर लो, कुछ भी आप बर्दाश्त कर लो। आप अपने, क्या मैं बोलना चाहूँ यार, भाई बंदे को मतलब तो पूरा बताना चाहिए ना कि आपके पास क्या होना चाहिए। जब उन्होंने कहा ना कि हम आपको बताएंगे आपके पास क्या होना चाहिए, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया, आपके पास होनी चाहिए एक सुंदर अदद बीवी जो कि बहुत प्यारी हो, गोरी चट्टी हो और बहुत सुंदर लगती हो, और आप उसको दिखा सको चेहरे पर, सॉरी स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट के साथ। बस अगर आपके पास वो है तो आप फेमस हो। आपको किसी दुनिया में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिथम पूरा काम करना स्टार्ट कर देगा। टेंशन काहे लेते हो, हम आपको बताते हैं ना यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अजीब अजीब किस्म के, मतलब भाई सीधा सिंपल है, दिखाया बहुत ज़्यादा किया कि हम ऑडियंस की भलाई करना चाह रहे हैं। अगर उस कोर्स की वीडियोस भी अगर आप देखो, अब इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल आ चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ से रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। इनका एक एक कोर्स यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा फ्री फोकट का। तो ये जो 5,000 वाला है ये तो मेरे को लगता है बहुत पचका हो जाएगा। और इस पचका करने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, वो तलहा रिव्यूज़ का है। तलहा की और इसकी कुछ ना कुछ अनबन चल भी रही है इस दरमियान, क्योंकि रिसेंट दिनों भी तलहा ने ना कुछ फेस किया था नानी वाले की तरफ से। तो उसने भाई बहुत अच्छे से उसको एक्सपोज़ किया है, उनकी एक एक क्लिप के साथ उसने एक्सपोज़ किया है। तो आप लोग चाहो तो उसकी वीडियोस जाके सुन सकते हो, बहुत ज़बरदस्त वो एक्सपोज़ करता है इन सबको। तो खैर मैंने तो थोड़ा सा उधर से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी वो मैंने ली हैं और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ बस। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो उनको ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर आप फ़ीस नहीं पे कर सकते हो तो हमसे कांटेक्ट कर लो, हम आपकी फ़ीस कर देंगे, पे कर दिया करेंगे 3-3 लाख रुपए, आप ऑडियंस को फ्री में दो। देखो मेरा मानना यही है, ठीक है ये बोलते हैं कि फ्री की कदर नहीं होती है, ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर आप ये सब कुछ ड्रामे ना करो ना। और एक्सपोज पता है उन्हीं की वीडियो ऑडियो से एक्सपोज हुए हैं। एक ऑडियो है जो तला बहुत बार चला रहा है, उस ऑडियो के अंदर वो साफ को कह रहे हैं नानी वाला और डकी भाई कि आ जाओ हम रजब को ले लेते हैं, हम रजब को हायर कर लेते हैं और हम तीनों 33% बांट लेंगे। तो फिर ये 33% क्या होगा, क्योंकि इनको भी पता है एक वेबसाइट इनको करोड़ों रुपए अर्न करके देगी। अगर मिलियंस ऑफ बंदा यानी 20-25 लाख भी अगर चले जाते तो आप 5,000 को 20-25 लाख से ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करना कि वो कितना होता है। और ये हर मंथ का होगा, लोग बढ़ेंगे। ये तो 2 लाख में 2 मिलियंस ना, मैं तो आपको ऐसे ही बोल रही हूँ। ऑडियंस हर तरीके की ऑडियंस है, नानी वाले के पास ऑडियंस है। अगर आप उसे कमेंट सेक्शन रीड करो तो वहाँ पर भर भर कर एक ही कमेंट्स, हमें तरीका बताओ। अब बताओ जो लोग इन सब चीज़ों के लिए मर रहे होंगे, क्या वो 5,000 रुपये देते हुए सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। वो तो यही बोलेंगे ना कि यार चलो 5,000 में अगर हमको यूट्यूब पर फेमस होने का, टिकटॉक पर फेमस होने के तरीके मिल जाते तो हम 5 के 50 लाख कमा लेंगे। वो यही सोच करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और उन्होंने बताया भी इसी तरीके से, शो भी इसी तरीके से किया। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, उसके बाद आप जो है एक प्रो बन जाओगे। भाई यूट्यूब पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करो और 4 महीने गायब हो जाओ और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी फेमस वीडियो लेकर आओ बहुत मेहनत करके, और आप उसको सोचो कि यार वो वीडियो मेरी अच्छी चल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी पे भी काम करना होगा। आपको वीक में एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो अपलोड करने की आदत बनानी होगी। अच्छा कंटेंट दिखाना होगा, लोगों का इंटरेस्ट जानना होगा। सबसे पहले तो आप वो काम करो जो आप इंटरेस्ट से कर सको, जो आपका दिल हो। व्लॉगिंग और ये सब कुछ एक एरा है, ये एरा चल रहा है। तभी ये देखो वेबसाइट्स वगैरह पर ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों ये लोग साइड में काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो नीश चूज़ की हुई है वो वीडियोस एक ना एक दिन बाद वो नीश डाउन हो जाएगी। व्लॉगिंग का एक एरा आया है, वो एरा इनका डाउन होगा। एक टाइम बाद लोग बोर हो जाएंगे कि यार ये तो वही सेम कंटेंट है, वही रोज़ उठना है, वही खाना है, वही पीना है, वही जो है वो अस्सलाम वालेकुम यही चिल्लाना है। ऑडियंस एक टाइम के बाद बोर हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने भी साइड लाइन में किया। एक्सपोज ये लोग क्यों हुए? अच्छा ये लोग एक्सपोज 5,000 की फीस रखने पर एक्सपोज नहीं हुए थे। ये एक्सपोज मेन पता है किस बात पर हुए, जब इन्होंने लोगों के सामने इतने बेचारे बने कि हमें 3-3 लाख रुपए फीस देनी है और मैं ना 3-3 लाख रुपए फीस भरने के लिए हम आपसे इतू सी फीस रख रहे हैं, इतू सी फीस। तो भाई वो जो 3-3 लाख रुपए फीस, अभी तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बढ़ाइयाँ मारी थी ना कि मैं तो टिकटॉक पर एक दिन में बैठ के 17-17 लाख रुपए अर्न कर लेता हूँ। तो वो 17 लाख में से अगर आप 3 लाख नहीं करो दूसरों की हेल्प, वो आप फीस दे दो। ऑडियंस की हेल्प ही हो रही है ना, वो भी एक तरीके से ऑडियंस की हेल्प है। आप लाखों लोगों की हेल्प ऐसे ही कर दोगे
तो फिर ये आप कर सकते हो ना आप, लेकिन नहीं, फ़ीस तो रखनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वेबसाइट के अंदर बहुत पैसा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। आपकी सोच होगी, आप ये यूट्यूब को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं ना कि यूट्यूब सिर्फ़ अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, नहीं, यूट्यूब से आप अपनी ऑडियंस बनाकर कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करोगे, आपको ह्यूज किस्म की अमाउंट आपको उस वेबसाइट उन जगहों पे मिले। अब मुझे बताओ, एक वेबसाइट लॉन्च की जाती है, अब वेबसाइट्स भी रैंक्स करती हैं, आपकी वेबसाइट भी ना रैंक करती है, आपको गूगल भी रैंक करवाता है, वेबसाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एल्गोरिदम्स हर जगह काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी एक ह्यूज ऑडियंस है। अब आप अपनी लिंक सेंड करते हो कि भाई जाओ उस लिंक पर जाकर मुझे सब्सक्राइब करो, या जो भी सीन होगा, दूसरा चैनल हो गया। अब धड़ाधड़ अगर उस चीज़ पर सब्सक्राइबर्स आते हैं, धड़ाधड़ आपकी वीडियोज़ या आपकी वेबसाइट को खोला जाता है, वहाँ पर देखी जाती है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो वो जो भी इंसान, वो पीछे इंसान नहीं बैठा हुआ, उसको नहीं पता कि अपने वीडियोज़ में क्या बोल रहा है आपने, उसको सिर्फ इतना दिख रहा है, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो काम कर रहा है, या किसी भी वेबसाइट का, गूगल का कोई भी एल्गोरिदम जो काम कर रहा है, वो ये देख रहा है कि यार इस बंदे में कुछ ऐसा है जिसको धड़ाधड़ क्लिक्स मिल रहे हैं, वो और हज़ारों लाखों लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपकी वीडियोस बढ़ती हैं, इस तरीके से ये सारा काम करता है, इस तरीके से वर्क काम करता है। तो जब भी देख लेना कोई भी यूट्यूब पर फेमस होगा, वो साइड में कुछ ना कुछ स्टार्ट करेगा कि नहीं यार, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ऑडियंस जाएगी, और जब उसकी ऑडियंस जाएगी तो उसको कितना प्यार मिलना है। तो यही सीन होता है, उन्होंने भी यही काम किया, बहुत टाइम बाद किया है। अच्छा, ये ना एक बात मैं आपको बता दूँ, डकी ने ना अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में वो ऑडियो भी ना लगाई हुई है तला ने, आप जाके देख लेना। उस ऑडियो में तला इसने कहा था कि मैं कभी भी ना ये कोर्स बेचने वाला काम और ये सब कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। ये क्लिप लगी हुई है और ये क्लिप में डकी की ही आवाज़ है। डकी ने ये बात कही है कि मैं ऑडियंस के साथ अपने सिंसियर रहूँगा ज़िंदगी में, मैं ऑडियंस के साथ कभी ये वाला चूना नहीं करूँगा, क्योंकि उसको लगता था कि ये चूना है, उसके मुताबिक ये चूना ही था और ये चूना ही है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपकी भलाई कर करके ना, हम आपकी भलाई चाहते और अपना मंजन बेच रहे हो ना, तो समझ लो वो चूना ही लगा रहे हैं। और जो जेन्युइन होंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई, हमने ये फीस रखी है, हमें इससे फ़ायदा होगा, हमारी फ़ायदे के लिए भी ये फ़ीस है, और मैंने ये फ़ीस इसलिए भी रखी है। वो आपसे जेन्युइन तरीके से बात करेंगे। वो अगर अपना कोर्स सेल करना होगा तो वो अपना मतलब बताएंगे, हम आपके फ़ायदे के लिए तो वो कोर्स नहीं बना रहे, हम अपने फ़ायदे के लिए भी कोर्स बना रहे हैं, अपने आप को महान नहीं बनाएंगे। इन्होंने जस्ट अपनी वीडियोज़ में अपने आप को महान बनाया। और अगर उस वीडियोज़ में देख लो ना, किसी भी किस्म की कोई बेसिक इन्फॉर्मेशंस, ऐसी इन्फॉर्मेशंस नहीं दी गई हैं जो कि बहुत काम वाली हो। नॉर्मल ये आपको चलते फिरते, मैं भी आपको, भले मैं टैग को कुछ नहीं जानती, मैं टैग का टी भी नहीं जानती हूँ, बट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशंस दे सकती हूँ जो उन्होंने पर मंथ 5,000 रुपये ले लेके आप लोगों को प्रोवाइड करी है। बट तो बोला जा रहा है कंटेंट ही नहीं चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। और इतने ज़्यादा फंबल्स हैं ना, अगर आप एक पैसे लेके कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप उसमें परफेक्शन सबसे पहले रखोगे। आप ना फिर ये किस्म की ना ड्रामेबाजियाँ नहीं करोगे, आप परफेक्शन रखोगे अपनी वीडियोज़ में, क्योंकि लोग आपको पैसा दे के देख रहे हैं। एक होता है यूट्यूब पर तो फ्री देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर तो आप जो दोगे आपका चलेगा, क्योंकि आप फ्री दिखा रहे हो, आप पैसा नहीं ले रहे हो अपने आप को दिखाने का, वहाँ पर आप पैसा चार्ज कर रहे हो, तो आपकी परफेक्शन लाजमी है। इतने फंबल्स हैं, इतने फंबल्स हैं। और सिखाने वाले दोनों कौन हैं? जो कि यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ दिखाकर, और इस तरीके से वो क्या जानेंगे यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में, उनको जस्ट इतना ही पता होगा। चलो डकी ने, मैं बोलती हूँ शुरू में जो उसने मेहनत की थी, वो उसने रोस्टिंग के ज़रिए मेहनत की थी, ठीक है, रोस्टिंग उसके पहला पैशन था। उसने फैमिली व्लॉगिंग बहुत बाद में जाके स्टार्ट की, लेकिन रजब का तो स्टार्ट ही फैमिली व्लॉगिंग है। नानी वाला जिसने गिव अवे दे के, काफ़ी लोग तो कहते हैं खाली डब्बे के गिव अवे करता था, जो आईफोन दे के और अपनी आप कह लो कि एक तरीके से इमेज बनाई, एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन की है। तो वही सारा सीन है, शो शा दिखाया है। अपनी वीडियोज़ में आप क्या सिखाओगे लोगों को कि आ जाओ 5 करोड़ की गाड़ी लेके दिखाओ तो आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे। ऑडियंस को आप क्या सिखाओगे? कुछ भी आपके पास सिखाने को नहीं है, क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं किया है। आपके पास खुद, आप लोगों ने किसी किस्म का कंटेंट, कोई बहुत मायनेखेज कंटेंट नहीं था जो आप लोगों ने दिखाया है। आप लोगों ने सिर्फ अजीब अजीब सी हरकतें दिखाई हैं। अब मैं कोई ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं बड़ी तमीज़ व तहज़ीब से कह रही हूँ। बस वही दिखा के आपने व्यूज़ हासिल किए हैं, इसके अलावा आपके पास सिखाने को कुछ भी नहीं है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन चैनल नहीं बनाए थे जिसकी लोग चाहेंगे कि नहीं यार, कोई जैसे ऑटोमेशन हो गया, वो लोग सीखना चाहते हैं कि हाँ सही है, उसके लिए फ़ीस पे भी करते हैं, तो वो समझ में भी आता है कि वो लगाएंगे, वो करेंगे। आपने कोई ऑटोमेशन नहीं की है, आपने कोई कंटेंट नया नहीं बनाया है, आपने वही कंटेंट, फैमिली कंटेंट लिया है, बीवी दिखाई है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, नई शादी है, ये उड़ा है, वो उड़ा है, ये सब कुछ, यही का सब कुछ आपने दिखाया है। महंगी महंगी शॉपिंग, महंगी महंगी गाड़ियों के शौक, महंगी महंगी। अच्छा, एक जगह पे रजब बैठ के बोल रहा होता है, बस मैं अपने दिल को बहलाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होता हूँ। वाह, दिल को बहलाने के लिए सोनाटा गाड़ियाँ मंगवा रहा है, ये हालत चेक करो। और ये बैठकर 5,000 की फीस भी लोगों से ही ले रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे 3 लाख रुपए पे नहीं कर सकते। मैंने इतनी हंसी आई है ना।
भाई 3 लाख पे नहीं कर सकते, ठीक है मैं मानती हूँ, चलो वो आप क्यों करोगे, आप ऑडियंस के लिए कर रहे हो तो आप क्यों कर, तो फिर ये महान भी ना बनो ना, ये भी ना आके बोलो कि नहीं नहीं हम ऑडियंस के लिए बहुत सिंसियर है, हम तो ऑडियंस के लिए सोचते हैं, हमारी तो जान ऑडियंस में बचते हैं। भाई ऑडियंस को चूना लगा रहे हो, ऑडियंस को चूना ही लग रहा है। और पूरे के पूरे कोर्स में मुझे कोई मायने के जितनी भी वीडियोज़ मैंने अब तक देखी है, मुझे कोई मायने के इस बात नहीं नजर आए जो कि मुझे लग रही हो कोई एसईओ पर कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया हो कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, किस तरीके से। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप जस्ट सीखो कि कैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है। आप जस्ट ये यूट्यूब पर जाके सर्च करो, आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब सिखा रहे होंगे, यूट्यूब पर काम कैसे करते हैं। आप ये जाके सर्च करो हाउ टू वर्क यूट्यूब, यूट्यूब से पैसे कैसे अर्न करते हैं, यूट्यूब को एल्गोरिदम यूट्यूब का कैसे काम करता है। ऐसी आपको हज़ारों वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको इतने पैसे पे करके। 5,000 रुपये पाकिस्तान में मायने रखते हैं, पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट करेंसी 5,000 रुपये है, मतलब कि उसके बाद पाकिस्तान में 5,000 से बड़ा कोई नोट नहीं है, तो इसलिए आप सोच लो कि वो नोट मायने रखता है पाकिस्तान में। 5,000 रुपये मंथली मायने रखता है। और अगर वो उस टाइम पे मैं बोलती हूँ नहीं भी मायने रखता, अगर आप उससे वाकई कुछ जेन्युइन सीख रहे हो तो ये आपको फील होता है कि हाँ यार कुछ है। ई कॉमर्स का चूना तो वैसे ही पहले बिक चुका है। अभी ये जो अनस था, एक आया था यू टिकटॉकर, उसने बड़ा ई कॉमर्स का ना चूना बेचा था, ये शॉपिफाई का चूना बहुत बेचा था। बाद में उसकी भी बहुत ज़्यादा, ये तलहा रिव्यूज़ के साथ ही ना, तलहा रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त काम करता है, मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि भाई वो ना खोल देता है पोल पट्टी, वो बिल्कुल नहीं सोचता केस कबाड़े होते हैं, उस पर बहुत सब कुछ होता है और उसके बाद वो केस खोल दिया। अच्छा डकी के मुझे ना डबल फेस इस तरीके से दिखा कि डकी ना बहुत ज़्यादा हम्बल बनता है, बहुत ज़्यादा, और मुझे कहीं ना कहीं वो पसंद भी था। अगर पाकिस्तानी व्लॉगरों में देखा जाए ना तो डकी मुझे थोड़ा सा सेंसिबल जैसे लगता था कि हाँ वो शायद ना फैमिली से ज़्यादा अपने आप को एंटरटेन करवाता है, लोगों को अपना आप रख कर एंटरटेन करवाता है, अपनी बीवी को एंटरटेन के लिए पेश नहीं करता, अपना आप एंटरटेन करवाता है। वो मुझे इसका हमेशा फील होता था। लेकिन मैंने देखा बदला ब्रदर्स कर एक है, वो उसकी और इसकी भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है जहाँ पर उसको थ्रेड्स वगैरह थी, मतलब आप लोग खुद जो काम करते थे वहाँ पर आप लोगों ने सिंपतियाँ ले ली। आप लोग को जब मारने के लिए लोग आए तो डकी बहुत बार इस बात के लेकर सिंपति देता है कि ये नहीं, ये हुआ है। और आप भी अगर वही सब काम में जा रहे हो, वही किस्म की लाइनें कर रहे हो, तो फिर थोड़ा-सा हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कभी-कभी रिएक्शंस और रोस्टर्स अपनी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो काम आपने खुद किया है, जिस काम से आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया है, तो आपको पता होता है कि उस काम में कितने हद तक जाता है और किस तरीके से डील होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चली है। बद्रा ब्रदर्स इवन मुल्क छोड़ के भी चला गया, पाकिस्तान छोड़ के भी चला गया। वो बाहर मुल्क में जाके अब रोस्टिंग कर रहा है और उसने अपना मुल्क तक छोड़ दिया है। तो ये सारे सीन इसके चल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी डकी डिसहार्ट हूँ मैं इस बात को लेकर के, यार ये क्या सीन है? आप मतलब इस तरीके से किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हो क्योंकि आपको वो रोस्ट कर रहा है या आप पर वो बात कर रहा है, तो जो चीज़ दिख रही है उस पर बात की जा रही है तो वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन खैर बदला की और उसकी कहानी अलग है। इनकी स्टोरीज़ ही अलग बातों पर स्टार्ट हुई थी। लेकिन फ़िलहाल तलहा के साथ तो मुझे तलहा देखो एक्सपोज़ कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो अगर वो एक्सपोज़ होने के काबिल है तो आप डर रहे हो ना, क्योंकि वो एक्सपोज़ हो गए। आपको डर था कि नहीं यार ये तो सच बता रहा है, मैं तो एक्सपोज़ हो जाऊँगा, ऑडियंस के सामने मैं आ जाऊँगा, ऑडियंस के सामने आपकी ही वॉइस लीक हुई है जिसके अंदर आप 33% मतलब 1% जो है ना 33 लगाते हो ना, तो वो होता है 99%। ये लोग आपस में बाँट लेंगे और 1% से इनकी फ़ीस सब निकल आएगी। तो सोचो ये कितना अर्न करने वाले हैं। तो ये जो 3-3 लाख की फ़ीस है ना, ये तो यूँ ही निकल आएगी। तो ये सारी बात थी। कंटेंट में मैंने इनकी बात नहीं की क्योंकि वो कंटेंट तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक नंबर का क्रिंज प्रो मैक्स सारे के सारे कंटेंट देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाज़मी शेयर करना, और आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखी या नहीं देखी मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। मैंने तो ये सिर्फ़ चूना लग रहा है कि ये चूना लगाया जा रहा है और मेरा कोई इरादा नहीं है 5,000 रुपये पे करके उन कोर्सेज़ को देखने का। उन कोर्सेज़ को अव्वल तो वो वेबसाइट ही नहीं चली, वो वेबसाइट 2 दिन के पास तो मेरी लॉगिन नहीं। और जब मैंने सर्च किया ना तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करें कि वेबसाइट लॉगिन ही नहीं हो रही है हमारे पास। मतलब एक वेबसाइट का जो होम पेज आता है ना वो तक भी नहीं आ रहा, एरर ही दे रहा है वो मुझे बार बार। तो खैर लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।